जवा की 14 जन समस्याओं को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला है। कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि जवा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने सोमवार को क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर गांधी चबूतरे से पदयात्रा निकाली। पदयात्रा जवा बाजार से होते हुए तहसील कार्यालय पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद कार्यपालिक दंडाधिकारी एवं तहसीलदार जवा के माध्यम से कलेक्टर रीवा के नाम 14 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि एसडीएम कार्यालय जवा में अधिकारियों और कर्मचारियों की समय पर उपस्थित नहीं होने से आम नागरिकों के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। ज्ञापन में जवा में न्यायिक न्यायालय, ट्रेजरी कार्यालय और रजिस्ट्रार कार्यालय की स्थापना की मांग भी की गई। इसके अलावा नगर पंचायत जवा की अधिसूचना जारी करने, मुख्य बाजार को अतिक्रमण मुक्त कराने, शासकीय संस्थानों तक सड़क संपर्क बेहतर बनाने तथा सरकारी आम रास्तों से अतिक्रमण हटाने की मांग की गई। ज्ञापन में मनमाने बिजली बिलों की जांच कर राहत देने, अवैध विद्युत कटौती बंद कराने, आवारा पशुओं की समस्या का स्थायी समाधान करने और सिंचाई विभाग के निर्माण कार्यों की उच्च स्तरीय जाँच कराने की मांग भी शामिल रही। कांग्रेस ने महाना नदी के पुल की मरम्मत, ग्राम नगमा में नाली निर्माण व सड़क चौड़ीकरण, दुर्गानाथ मंदिर मार्ग पर कुशहा नदी के रपटे की मरम्मत, धूमन से सुतनापुर तक स्वीकृत सड़क निर्माण कार्य शीघ्र शुरू कराने तथा चमगाड़ आदिवासी बस्ती तक सड़क निर्माण कराने की मांग भी उठाई गई। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यदि जनहित से जुड़े इन मुद्दों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो पार्टी चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। वहीं प्रशासन से सभी मांगों पर गंभीरता से विचार कर जल्द समाधान करने की अपील की गई। पूर्व राज्यसभा के सदस्य, पूर्व मंत्री, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी, सभी हमारे पूर्व विधायक, कार्यकारी अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता से तमाम सब लोग हैं। ये 20 बिंदुओं का ज्ञापन, सब समस्याएं लगभग स्थानीय स्तर पर करने की स्थिति की है। अनुरोध थोड़ा सुन लीजिए। और हमारा सिर्फ ये औपचारिक ज्ञापन नहीं है कि हम लेके चले जाएं कांग्रेस पार्टी के लोग और जवाब के हजार लोग यहाँ घुटने भर पानी में सड़कते रहे, निकलते रहे। हमारा अनुरोध है कि आपके स्तर की जो समस्या है उसको आप सीओ साहब के साथ बैठ के, एसडीएम साहब के साथ बैठ के इसका तत्काल समाधान कराइए। नहीं तो हमारे राज्यसभा के सदस्य जी, पूर्व सदस्य महोदय ने जो समय दिया है, हमारे राजेंद्र मिश्रा जी ने, जिलाध्यक्ष जी ने जो समय दिया है 12 दिन 15 दिन का, उसके बाद हम जब आएंगे हम सब लोग तो हम ज्ञापन देने नहीं आएंगे, अब फिर ईंट से ईंट बजाने आएंगे। कांग्रेस कमेटी जवा डभौरा के द्वारा इसमें विशेषकर इस क्षेत्र की समस्याएं, सबसे बड़ी समस्या क्या है, जवा तहसील के अंदर बिना पैसे के कोई काम भी होता नहीं। यहाँ कायदा कानून कुछ नहीं चलता, केवल मन मर्जी चलती है। किसी की ज़मीन किसी के नाम कर देना, खसरे में गलत चढ़ा देना, फिर उसमें सुधार करना, फिर उसमें विलम्ब से पीसी लगाना, ये सारे उसमें पैसे का खेल है। पैसा है आपके पास हो तो किसी का मकान किसी के नाम लिखा सकते हैं, किसी की ज़मीन किसी के खिलाफ लिखा सकते हैं। ये जो भर्रेशाही चल रही है, बिना पैसे का कोई काम नहीं होता है। और छोटे छोटे काम, आज जैसे रैली निकली, पूरा जवा माने पानी से लबालब है। सड़कों की हालत ये है कि माने चलना मुश्किल हो जाता है, इसको कोई देखने वाला नहीं है। बिजली की समस्या ये है कि आप सब भुक्तभोगी है, बिजली आती है जाती, कोई भरोसा नहीं। अगर कटौती भी है तो कोई समय होना चाहिए कटौती का, कोई कटौती का समय नहीं, जब चाहे तब बिजली चली जाती है। ऐसा लगता है कि मनमर्जी चल रही है। और किसान से एवरेज बिल आता है, मनमानी बिल आता है। जब ज़्यादा किसान बात करता है फिर सुधारने की बात की जाती, सुधारते भी नहीं है। तो मनमानी तरीके से बिजली आती नहीं, बिजली में का बिल लिया जाता है किसानों से। अगर किसान नहीं दे, बिजली का बकाया रह जाए तो कनेक्शन काट दिया जाता है। तो किसान कौन सा पाप किया है कि अगर उसका 1 महीने का बकाया तो कनेक्शन काट देंगे, उसकी फसल सूख जाए, उसकी फसल बर्बाद हो जाए। लेकिन बड़े बड़े पूंजीपतियों के अरबों खरबों करोड़ों रुपए बकाया है, बरसों से बकाया है, क्या उनका कभी कोई कनेक्शन कटता है? तो ये जाहिर हुआ कि माने पूंजीपतियों की भलाई के लिए सरकार काम करती है, गरीबों किसानों से कोई काम नहीं करता है। तो इन सारी समस्याओं को लेकर के जो है एक यहाँ हरिजन बैठा हुआ आमरण अनशन। आप बताइए कि उसका ज़मीन और मकान दूसरे के नाम कर दिया, बिना किसी आधार के, बिना किसी सबूत के, बिना किसी तथ्य के। अब वो आमरण अनशन पर बैठा हुआ है, सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। ये भी नहीं कि उसका समय सीमा पर निराकरण कर दिया जाए। तो इन सारों मुद्दों के विकास के मुद्दे हैं। विकास के मुद्दे कहीं
बिल्कुल टूटी हुई है। कहीं पर माने चले जाइए, शहरों में चले जाइए, कस्बे में चले जाइए, गांव में चले जाइए, जो सरकारी रास्ते हैं, जो सरकारी संस्थानें हैं, स्कूल है, कॉलेज है, इतना अतिक्रमण हो गया है कि हमारे रहने लायक नहीं, बैठने लायक नहीं है, वहाँ चलने लायक नहीं है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के जो है ये प्रदर्शन किया गया है और चेतावनी दी गई है कि 15 दिन के अंदर अगर इनका निराकरण नहीं होगा तो उग्र आंदोलन होगा, ज़रूरत पड़ेगी तो हम इनके ऑफिसों में कब्जा करेंगे। तो इस वजह से ये हुआ है। और कुछ जगह ऐसे हैं जो आज भी आवागमन साधनों से भीड़ है, जैसे करौली का है, एक और जगह का है जहाँ भी कहीं लोहे के उससे कहीं बांस का टेम्परेरी बना करके लोग पार करने का कितना खतरा है कि अगर कोई हादसा हो जाए तो कितने लोगों की जान जा सकती है। तो जो इस तरह के हैं तो एक तरफ सरकार ढिढोरा पीटती है कि माने सड़कों का हम जाल बिछा रहे हैं और दुनिया में सबसे बढ़िया सड़कें हैं, लेकिन जो गांव के लोग हैं, जो खून और पसीना बहाते हैं, जो देश को बनाते हैं, उनके बीच में अगर ये हालत है तो क्या सरकार को दिखाई नहीं देता है? तो ऐसी समस्याएं जो है सरकार को चाहिए कि प्राथमिकता के आधार पर उसका निराकरण करें और उसको बनवाए। इन सब मुद्दों को लेकर के कांग्रेस पार्टी का ये आंदोलन। आज दिनांक को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा एक ज्ञापन पेश किया गया है। इस ज्ञापन के मुख्य बिंदु ये हैं कि जो जवा की सड़कें हैं उनकी साफ़ सफाई संबंधित और कई जगह हैं जो मार्ग प्रभावित हैं, बने नहीं हैं, उनको नियमित में पक्का किया जाए और जो भी अव्यवस्थाएँ हैं किसी भी मतलब एक तहसील के अंतर्गत या कि पूरे ब्लॉक में तो उन पर ध्यान दिया जाए और इसी तरह की न्यायालयीन प्रक्रिया में तेज़ी लाई जाए। और इन सब से संबंधित आज एक ज्ञापन दिया गया है जो उस ज्ञापन में जो हमारे कार्यक्षेत्र से संबंधित है हम उसका निराकरण करेंगे और जो हमारे कार्यक्षेत्र से संबंधित नहीं है तो हमारे वरिष्ठ अधिकारी को अवगत करा दिया जाएगा जिससे निराकरण हो सके।